परिवार में रह करके भी हमारे दोनों गुरु, आध्यात्मिक गुरु भी और तंत्र के भी गुरु, दोनों परिवार परंपरा में थे, दोनों नाती पोते वाले थे, दोनों समाज में रह के जिए, अपने परिवार में रह के जिए और प्रमाणित हुए, पूर्ण हुए। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े शंकराचार्य उनके पास आते थे सलाह लेने। जय जय राधा रमण हरि। उनका अजय का शिविर किया तुमने? अजय दाईमा का ऑनलाइन किया। परिचय शिविर किया, उसके बाद वाला किया नेक्स्ट लेवल। कितने लेवल कर चुके हैं? विकल्प। तो क्या लगता है? वहीं पे जाना है, वहीं जाना है। अच्छी बात है। कैसे जाना है? ध्यान से पढ़ा आपने नागराज जी को? समझा ध्यान से? क्या कहा उन्होंने? क्या कहते हैं? अस्तित्व में दुख नहीं है। अस्तित्व में दुख नहीं है, यानी अस्तित्व में सुख ही सुख है, उत्सव है। कोई एक चीज छोड़ के उत्सव होगा? हैं? कैसे कहा? पहले स्वयं पे काम करना है, फिर परिवार, फिर समाज, फिर अस्तित्व, ऐसे सीक्वेंस बताया। तो स्वयं पे किया कुछ? अभी कर नहीं पाए। परिवार के लिए कुछ किया? कर नहीं पाए। समाज के लिए नहीं, सीधे अस्तित्व के लिए। गड़बड़ हो रहा है ना? गड़बड़ हो रहा है ना? पहले अपने लिए। हाँ, तो गड़बड़ हो रहा है ना? सीक्वेंस पूरा करना है। और सीखना समझना है। परिवार को सबसे, नागराज जी ने परिवार को सर्वश्रेष्ठ माना है। सबसे बड़ी पाठशाला परिवार है। जैसे हम अगर आपसे पूछते हैं कि आप जैसे करना चाह रहे हो, आपको सुख मिल रहा है, करने में अच्छा लग रहा है, हम ये करें, वहाँ जाएं, ऐसा करें, वैसा करें, ना लग रहा है अच्छा? तो सब कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा लगने के लिए है। अच्छा करना और अच्छा लगना दोनों फ़र्क भी है नहीं फ़र्क? तो जैसे माँ है, अब तुम्हारे ये जो एक्टिविटीज़ है करने से इसको सुख मिल रहा है कि सुख मिल रहा है? दुख मिल रहा है। इनको दुख मिल रहा है। आप क्या चाहते हो, ये सुखी रहें कि दुखी रहें? सुखी। तो उल्टा हो रहा है ना फिर तो। फिर तो उल्टा हो रहा है। आप चाह रहे हो माँ हमारी सुखी रहे, आपके कुछ भी करने से जो आप कर रहे हो उससे माँ दुखी हो रही है, तो उल्टा हो गया ना मामला। फिर तो करना और चाहना में फ़र्क हो गया, नहीं हो गया? तो कर लो और विचार कर लो अच्छे से क्या करना है। जो भी अजय हैं, सब लोग हैं, लोग हमारे तो गुरु भाई ये सब है ना, सब काम अच्छा कर ही रहे हैं। लेकिन अपने की स्वयं की जो यात्रा है ना, वो स्वयं की होती है, स्वतंत्र, उसको वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माता पिता यदि दुखी रहेंगे तो आपको कभी सुख मिलेगा नहीं, आपको याद आएगी बार बार, खालीपन लगेगा। हैं? आपको आईआईटी मिला, आईआईटी वगैरह, एनआईटी मिला आपको? एनआईटी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, इसने गवर्नमेंट कॉलेज मिला, एडवांस नहीं गए? पेपर नहीं दिया। फिर सोचा पीसीएस की तैयारी करें, सिविल सर्विस की सोचा, फिर वो भी छोड़ दिया। फिर आज अभी तुमने सोचा कि चलो विद्यागीत करें, फिर वो भी छोड़ दोगे कल? नहीं छोड़ेंगे। ये गारंटी क्या है? वो नहीं छोड़ेंगे। उसकी गारंटी नहीं ना बेटा, क्योंकि स्थिरता तो तभी आएगी जब आप चारों आयाम पूरे करेंगे। स्वयं से लेके अस्तित्व तक के चारों आयाम पूरे करेंगे तभी स्थिरता आएगी। शंकराचार्य जी ने ये नियम तोड़ा। सनातन धर्म में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ छोड़ के, तीनों छोड़ के सीधे सन्यास में गए छोटी उम्र में।
तीनों तोड़े, यानी सीधे सन्यास। पहले व्यक्ति थे, विरोध हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, मंडन मिश्र जी के सामने गए और वहाँ हार ही गए। वो हार ही गए थे, अगर समय न देते वो। उनकी पत्नी ने उनको समय दिया। उन्होंने पूछा गृहस्थ के बारे में, गृहस्थ आश्रम के अनुभव पूछे, बताइए, उत्तर दीजिए। उनके पास कोई अनुभव नहीं था, फंस गए। तो उन्होंने कहा मुझे समय चाहिए 3-4 महीने का। तो उन्होंने समय दे दिया। फिर गृहस्थ आश्रम उनको जाना पड़ा। एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश करके वो जिंदा करके पूरी कथा है। फिर गृहस्थ धर्म का पालन किया, ठीक। फिर पूरे होकर के तब फिर आए। तो फिर शंकराचार्य ने लिखा कि बगैर माया के ब्रह्म की प्रतीति नहीं होती है। तो माया, तो ये शरीर माया ही है, ये नहीं हो तो ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी बताओ? अनुभव कैसे होगा? नहीं होगा। तो अनुभव जो है वो वही बड़ी संपत्ति है, शरीर के द्वारा होगा। लेकिन वो किसी को, वो कैसा बार बार हम लिखते हैं, बार पढ़ते हैं हम लोग कि उभय संतुष्टि करते हैं। तो परिवार के लोगों में उभय संतुष्टि है कि नहीं है? आप देख पा रहे हो, गया संतुलन है ना गड़बड़। तो तराजू अगर अपना गड़बड़ है तो कुछ भी तौलोगे, मिट्टी से लेकर सोना तक सब गड़बड़ तौल आएगी। तो अपना जो तराजू है वो परिवार है। परिवार में रह करके भी हमारे दोनों गुरु, आध्यात्मिक गुरु भी और तंत्र के भी गुरु, दोनों परिवार परंपरा में थे, दोनों नाती पोते वाले थे, दोनों समाज में रह के जिए, अपने परिवार में रह के जिए और प्रमाणित हुए, पूर्ण हुए। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े शंकराचार्य उनके पास आते थे सलाह लेने। ठीक है, तो विचार कर लो बेटा, दरबार है यहाँ, तुम यहाँ रहो, तुम पढ़ाओ सबको, विद्या का काम करो, और क्या करो, विद्या के काम, अच्छी बात है। यहाँ IIT जाओ, यहाँ पे सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर में चलते हैं कोर्स, पढ़िए पढ़ाइए। लेकिन पहले अपना देखिए, कुछ भी आप गेन करते हैं, कुछ भी आप प्राप्त करते हैं, धन दौलत कुछ भी, बुरा थोड़ा ना है। धन बुरा नहीं है, बुरा है उसका दुरुपयोग। ठीक, जैसे जो भी 4 पैसे यहाँ भी आते हैं तो हम धर्म के काम में लगा देते हैं। हमारे तो कोई शौक़ ही नहीं है, मेरा तो कोई शौक़ नहीं, खाने का भी शौक़ नहीं है। बल्कि हम तो कहते रहते भैया खाना ना दो, ज़्यादा अच्छा है, रुक जाओ 2 दिन ना 2 3, हम तो छोड़ देते, भोजन छोड़ देते हैं। 2 हम परेशान हो जाते हैं इन लोग खाने से, तो हम खाना छोड़ देते हैं, महीना 2 महीना 3 महीना, कहते छोड़ दिया भैया, अब ना पूछो कोई। तो धन आना, धन होना बुरा नहीं। धन का सदुपयोग या दुरुपयोग 2 भाग है। अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो बुरा है। हम पढ़ाई करते हैं किस लिए करते हैं? नौकर बनने के लिए, यही तो, यही पढ़ाया जाता है। लेकिन केवल ये एक पक्ष है। हम नौकर बनने के लिए नहीं करते, हमें ज्ञान अर्जन करने के लिए कुछ आधार चाहिए। तो उसके लिए शिक्षा है, स्कूली शिक्षा। फिर स्कूली शिक्षा एक आधार है। हम अपना जीवन यापन का भी चाहिए कि भिक्षा मांग के करें। नागराज जी ने कभी भिक्षा नहीं मांगी किसी से, हमारे गुरुदेव ने कभी भिक्षा नहीं मांगी किसी से। स्वयं कृषि करते रहे, ये भी कृषि करते रहे, वो भी कृषि करते रहे, अपने हाथ से करते रहे कृषि, गृहस्थ धर्म का पालन किया। तो अब कृषि आप कर नहीं पाओगे। तो एक आधार है कि भाई अपनी शिक्षा है तो उससे 4 पैसे मिलें, परिवार भी पले, और फिर आगे बढ़िया काम करो, अच्छे से अच्छा काम करते जाओ। अपने जैसा एक आदमी खड़ा कर दोगे अपनी लाइफ में, समझो पूरे हो गए तुम। गुरु क्या करता है? अपने जैसा बना के चेले को छोड़ देता है, फिर वो संतुष्ट होता है कि अब मैं सुकून से मरूंगा, शरीर छोड़ूंगा, समाधि में जाऊंगा, कि मैं मरा नहीं, फिर भी नहीं मरूंगा, मेरे विचार जिंदा रहेंगे। बाबा शरीर में तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है किसी को कि बाबा नहीं है। किसी को लगता है कि बाबा नहीं है, बाबा है।
क्योंकि उन्होंने अपने जैसा कुछ बना के रख दिया है, ठीक है। तो वही करना है बेटा। आपको लगता है कि नहीं विद्या में काम करना है तो आपका स्वागत है, आप दरबार में रहें, देखें यहाँ विद्या का पूरा चैनल है, वर्कशॉप हैं, पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए, सिखाइए, अनुभव करिए, अनुभव कराइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने पे ध्यान जरूर दीजिए, अपनी पढ़ाई जरूर करिए, है ना। हमारे जो छोटे सुपुत्र हैं वो बिल्कुल पढ़ाई में रुचि नहीं रखते, पढ़ते हैं तो मतलब जी जान से केवल पढ़ते हैं, दूसरा काम ही नहीं करते। वो नहीं पढ़ते तो छोड़ दिया और नहीं पढ़ेंगे, ठीक। तो मैंने उनको कहा कि भाई आपको किसी मंच पे खड़ा होना है, आपको मेडिकल साइंस के बारे में बात करनी है समाज से, तो मेडिकल साइंस वाले आपकी बात तब सुनेंगे जब आपने मेडिकल साइंस में कुछ महारत हासिल की होगी। अब आप मेडिकल साइंस के बारे में ABCD नहीं जानते, आप बोलने लगे अरे तुम सब चोर हो, कहेगा तुम उतरो नीचे, तुम्हें खुद ही नहीं कुछ पता है ना। पहले स्वयं को पता रहना चाहिए सामने वाले के बारे में, सामने की विद्या के बारे में, तब उसके बारे में हम बोलें तो बात हमारी सुनी जाएगी मंच पे। तो इसी तरह बेटा विद्या अर्जन करके, कागज़ है, डिग्री है, कुछ है नहीं, कोई वैल्यू नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपकी बात को ध्यान से सुना जाएगा। जैसे MBBS डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, उनमें तमाम कमियां हैं उस पैथी में। तो एक सामान्य आदमी बात करेगा, ये होम्योपैथी वाला बात करेगा या आयुर्वेद वाला चिल्लाएगा ये गड़बड़ है तो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर एलोपैथ कोई खड़ा होकर चिल्लाएगा नहीं सब गड़बड़ है, उसकी बात को सब ध्यान से सुनेंगे, है ना। तो ऐसे ही बेटा आपको थोड़ा ध्यान देना है।